फवाद आलम अच्छा खिलाड़ी, लेकिन इमामुल हक को कोचेज और सेलेक्टर्स ने मुंतखब किया इंजमामुल हक। यूनुस खान रिहाइश के लिए कमरा न मिलने पर एहतजाजन एनसीए कोचिंग कोर्स छोड़ गए। कौमी हॉकी टीम दुरुस्त सिमत में गामजन है, इमरान भट्ट का बयान। कामयाबी 4 साल कब की मायूसी का अजाला है, इनाम भट्ट। कामन अकमल का मुकामी स्कूल के लिए 1 लाख रुपए का अतिया। यूसेन बोल्ट ने पाकिस्तान आने के हवाले से खुशखबरी सुना दी। वकार यूनिस एयरपोर्ट की सिक्योरिटी चेकिंग से अज़ीनी अजियत में मुब्तला। अस्सलामुअलैकुम, स्पोर्ट्स राउंडअप के साथ मैं हूं दानियाल सुहेल। टॉप स्टोरीज आपने जानी प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। कौमी टीम के चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक ने कहा है कि फवाद आलम अच्छा खिलाड़ी है, लेकिन गुज़श्ता 3 साल से दीगर खिलाड़ी टॉप परफॉर्मर हैं। इंजमामुल हक का कहना था कि मेरा किसी खिलाड़ी के साथ कोई ज़ाती इख्तलाफ नहीं है और दौरे आइलैंड के लिए कौमी टीम की सिलेक्शन मेरिट पर हुई है। कौमी टीम में इमामुल हक की शमूलियत और फवाद आलम को एक बार फिर नज़रअंदाज करने पर इंजमामुल हक का सोशल मीडिया पर काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। अपने भतीजे इमामुल हक की कौमी टीम में शमूलियत के हवाले से इंजमामुल हक ने बताया कि इमामुल हक का नाम मेरे चीफ सेलेक्टर बनने से कब भी लिया जा रहा था और टीम के कोचेज और सेलेक्टर्स ने इमामुल हक के हक में वोट दिया। इंजमामुल हक ने बताया कि फवाद आलम अच्छा खिलाड़ी है, मगर गुज़श्ता 3 साल से दीगर खिलाड़ी टॉप परफॉर्मर हैं। उनका कहना था कि फवाद आलम को डोमेस्टिक क्रिकेट में बेहतर परसेंटेज पर कौमी टीम कैंप के लिए तलब किया गया था, लेकिन नेट पर हमने साद अली को बेहतर पाया और कोचिंग स्टाफ ने उसके हक में वोट दिया। फवाद आलम ने पाकिस्तान की जानिब से 2009 में टेस्ट डेब्यू किया था, जिसमें उन्होंने 138 रन स्कोर किए थे और इसी बरस उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ भी एक टेस्ट मैच खेला था, लेकिन उसके बाद उन्हें पाकिस्तान की जानिब से खेलने का मौका नहीं मिल सका। अपने इंटरनेशनल करियर में फवाद आलम को पाकिस्तान की जानिब से एक रोज़ा और T20 मैचेस में भी शामिल और ड्रॉप किया जाता रहा है और 2018 तक उन्होंने 38 एक रोज़ा मैचेस में और 24 T20 मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है। फवाद आलम गुज़श्ता कई सालों से कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए हमें दिखाई दे रहे थे, लेकिन उन्हें दौरे आयरलैंड और इंग्लैंड के लिए मुंतखब नहीं किया गया। इमामुल हक को टीम में शामिल किया गया, जिसके बाद इंजमामुल हक को काफ़ी तनकीद का भी सामना करना पड़ा था, लेकिन अब उनका कहना है कि कोचेज़ ने उनको उनकी सिलेक्शन के हवाले से कहा था। उनके चीफ सेलेक्टर बनने से पहले भी इमामुल हक की टीम में शमूलियत की बातें की जाती थी। वनडे स्क्वाड में भी उन्हें शामिल किया गया, तो वो काफ़ी ज़बरदस्त खेले। उन्होंने अपने डेब्यू मैच में जिस तरह वो खेले थे श्रीलंका के खिलाफ, उन्होंने सेंचुरी भी बनाई थी, तो कहा जो उनकी तनकीद थी वो काफ़ी कम हो गई थी, लेकिन अब जब टेस्ट मैच में उन्हें दोबारा स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया तो सोशल मीडिया में काफ़ी तनकीद की जा रही है। लेकिन फवाद आलम के हवाले से भी तनकीद की जा रही है कि उन्हें मौका क्यों नहीं दिया जा रहा। वो डोमेस्टिक क्रिकेट में काफ़ी अच्छा खेलते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उन्हें टीम का हिस्सा नहीं बनाया जा रहा। अब देखना है कि फवाद आलम कब हमें वापस दिखाई देते हैं, कब वो इंटरनेशनली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान यूनुस खान इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी में कमरा न मिलने पर एहतजाजन कोचिंग कोर्स छोड़कर चले गए। यूनुस खान कोचिंग कोर्स के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी पहुंचे, जहां उन्हें किसी और के कमरे में क़याम करने को कहा गया, जिस पर वो शदीद नाराज़ हुए और एक वीडियो पैगाम सोशल मीडिया पर जारी कर दिया। यूनुस खान ने अपने बयान में कहा कि NCA की जानिब से लेवल 3 कोचिंग कोर्स के लिए ईमेल आई, जिसमें शिरकत के लिए लाहौर आया, लेकिन यहाँ मेरे लिए कमरा भी दस्तयाब नहीं है। यूनुस खान ने कहा कि किसी सीनियर ऑफिसर का कमरा दिया गया, लेकिन किसी और दूसरे का कमरा इस्तेमाल नहीं कर सकता। दूसरी जानिब इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी के ज़राए का कहना है कि यूनुस खान को कल से शुरू होने वाले कोर्स के लिए मदऊ किया गया है जो लेवल 3 शुरू हो रहा है, लेकिन वो एक दिन पहले आ गए, जिसकी वजह से ये मसला हुआ। उन्हें कहा कि वो किसी और का कमरा शेयर कर लें, लेकिन उनका कहना है कि NCA ज़राए के मुताबिक साबिक कप्तान से कोचिंग कोर्स में कोई फीस भी नहीं ली गई। यूनुस खान जी पहली बार नाराज़ नहीं हुए, पहले भी ऐसा देखने में आया। जो उनका सोशल मीडिया में एक वीडियो बयान था वो हम आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं यूनुस खान और मैं इस वक्त लाहौर में हूँ, नेशनल क्रिकेट एकेडमी में हूँ। जैसे आप सबको पता है और न्यूज़ में भी आ रहा था कि यूनुस खान लेवल 3 कोर्स करने लाहौर जा रहे हैं, लेकिन बैड लक है कि मैं यहाँ आया हूँ लाहौर, और जब मैं यहाँ पे चेक इन हुआ हूँ NCA में तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। मुझे बुलाया गया यहाँ पे और मैं इसलिए यहाँ पे आया कि मुझे बहुत अच्छी सी एक NCA से एक मेल आई और उसमें मुझे ये कहा गया कि बड़ा ऑनर होगा यहाँ पे हमारे लिए कि आप आएंगे और लेवल 3 कोर्स करेंगे। तो मैं भी इसलिए मोटिवेट होके आया कि मैं यहाँ आऊँ और अपनी और क्रिकेट के मुतालिक स्किल्स, अपनी जो मेरी स्किल्स हैं मैं उसको इम्प्रूव कर सकूँ। लेकिन इस वक्त मैं एक सीनियर मैनेजमेंट की कमरे में आया हूँ, वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। मुझे इस कमरे में आज मुझे दिया गया
और मुझे कहा गया कि आप आज रात इस कमरे में रहें और उसके बाद जो है कल आपको जो है ना कल देखेंगे कि क्या सिचुएशन है। तो लेकिन मैंने ये फैसला किया कि मैं वापस जाऊं यहाँ से, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मुझे ऐसी जगह पे जाना चाहिए या कोर्स करना चाहिए जहाँ पे मुझे ये कहा गया और जहाँ पे मैं किसी और का कमरा यूज़ करूँ और उनके इल्म में ना हो। तो इसलिए मैं ये कोर्स नहीं अटेंड कर पाऊँगा। और ये देखें, ये उनके कुछ कपड़े वगैरह रखे हुए हैं सीनियर पर्सन के। तो मैं नहीं चाहता कि मैं उनकी गैर मौजूदगी में उनके इल्म में ना हो और मैं ये उनका रूम इस्तेमाल करूं, जो कि मेरे लिए एम्बैरसमेंट होगी, जो कि यूनुस खान के लिए एम्बैरसमेंट होगी। तो मैं इसलिए ये आपसे शेयर करना चाहता हूं। थैंक यू और इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। जी, तो आपने यूनुस खान की वीडियो देखी जिसमें वो एनसीए से जो कोचिंग के लिए जब पहुंचे वो काफ़ी नाराज़ दिखाई दे रहे हैं और एहतजाजन उन्होंने वो कोर्स छोड़ दिया है। ये पहले नहीं हुआ, कई बार पहले भी ऐसा देखने में आया है। तो उम्मीद है ये जो मामला है वो जल्द जो हल हो जाएगा। जो कोर्स है वो कल शुरू होने वाला है, अब देखना है कि उसमें वो शिरकत करते हैं या नहीं, लेकिन अभी तो वो एहतजाजन छोड़ गए हैं। अब देखते हैं कि पीसीबी किस तरह इस मामले को हल करता है, कमरे का इंतजाम करता है और किस तरह उन्हें वापस बुलाया जाता है। ये तो सूरत हाल ही हमें बताएगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कौमी खेल हॉकी की। कौमी हॉकी गोलकीपर इमरान बट का कहना है कि पाकिस्तान टीम ने दुरुस्त में सफर का आगाज कर दिया है, जबकि वो वक्त दूर नहीं जब आलमी एजाजात एक एक करके हासिल करना शुरू कर देंगे। इमरान बट का कहना था कि रवायती हरीफ भारत इंग्लैंड के खिलाफ हमारे मैचेस खासे सनसनीखेज रहे। इब्तिदा में खसारे में जाने के बावजूद प्लेयर्स ने हिम्मत नहीं हारी और इमदाद कमबैक करते हुए मैचेस बराबर किए। याद रहे कि कॉमनवेल्थ गेम्स के मुकाबलों के दौरान ग्रीन शर्ट्स ने हरीफ साइड्स वेल्स, भारत, इंग्लैंड और मलेशिया के खिलाफ मैदान में उतरे और तमाम मुकाबलों के दरमियान नाकाबिले शिकस्त रहे। इंग्लैंड को एक के मुकाबले में 3 गोल से जेर करके इवेंट में 7वीं पोजीशन पर कब्जा जमाया। इमरान बट का कहना था कि कॉमनवेल्थ गेम्स में अच्छी कारकर्दगी ने खिलाड़ियों के हौसले खासे बुलंद कर दिए हैं और प्लेयर्स रवां शेड्यूल मैचेस चैंपियन ट्रॉफी और एशियन चैंपियन ट्रॉफी के समेत जो बाकी टूर्नामेंट होने वाले हैं उन्हें उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा करने के लिए पुरअज़म है। गोलकीपर ने कहा कि गैर मुल्की कोच के आने से टीम को काफ़ी फ़ायदा हुआ है। वो ग्राउंड में प्रैक्टिस के दौरान और तमाम मीटिंग्स में भी खिलाड़ियों की गेम में बेहतरी लाने के साथ उन्हें ज़हनी तौर पर भी मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी तरफ से बताई गई मुफीद टिप्स को प्लेयर्स से उनकी बताई गई जो टिप्स हैं उससे प्लेयर्स को काफ़ी फ़ायदा हो रहा है, जिसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इवेंट के मैचेस के दौरान ग्रीन शर्ट्स खसारे में जाने के बावजूद मैचेस बराबर करने में कामयाब रही। इमरान बट ने कहा कि कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान जिस तरह टीम को सपोर्ट हमें हासिल रही, इस पर टीम प्लेयर्स हॉकी के चाहने वालों के शुक्रगुजार हैं। हॉकी पहले तो हमें बेहतर दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन अब कुछ सूरत हाल बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है। हमने ये जो टूर्नामेंट खेला उसमें हम मैच हारे नहीं है, लेकिन 3 मैच हमने ड्रॉ किए हैं, 1 मैच जीते हैं। अब लेकिन हमारी जो टीम है वो कोई भी मैच हारी नहीं, लेकिन पोजीशन जो टूर्नामेंट में थी उसमें हम तीसरे नंबर पर है और 7वीं पोजीशन पर कब्जा जमाया। अब देखने के हॉकी जो है कब जीतकर वैसे ही वापस आती है, जिस तरह एक ज़माना था जब हॉकी का जवाल अरूज था पाकिस्तान में, लेकिन जवाल का सामना भी रहा, लेकिन अब जो उसका अरूज है वो हमें दोबारा आते हुए दिखाई दे रहा है। तो उम्मीद करते हैं जो इंटरनेशनल कोच आए हैं हॉकी के, उससे टीम की कारकर्दगी जो है वो बेहतर हो। आगे बढ़ते और बात करते हैं कामयाबी 4 साल कब की मायूसी का अजाला है, ऐसा कहना है इनाम बट का। 21वें कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान के वाहिद गोल्ड मेडलिस्ट पहलवान इनाम बट का कहना है कि वो इस कामयाबी को 4 साल कब होने वाली मायूसी का इजाला समझते हैं। इनाम बट ने कहा कि मैं जब मैं गोल्ड कोस्ट पहुंचा तो सिर्फ गोल्ड मेडल के बारे में सोच रहा था। गुज़श्ता कॉमनवेल्थ गेम्स के रेसलिंग मुकाबलों में जब भारत का तराना बजा तो मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था कि हमारा कौमी परचम और तराना क्यों शामिल नहीं। इनाम ने बताया कि मैं क्लासिकों में घुटने की तकलीफ में मुब्तला हो गया और डॉक्टर्स ने कहा था कि मैं 6 माह तक रेसलिंग नहीं कर सकता। इसके बावजूद मैंने एक टांग पर मुकाबले किए और 3 फाइट्स जीती, लेकिन कांसी के तमगे के लिए होने वाली फाइट 6 पॉइंट से बराबर होने के बाद टेक्निकल बुनियाद पर हार गया। पाकिस्तानी पहलवान ने बताया कि कॉमनवेल्थ गेम्स से कबल मैंने हुकूमत से ट्रेनिंग के लिए माली मदद की अपील की थी, लेकिन इसका कोई असर न हुआ। मेरी एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें हुकूमत से कहा था कि वो मुझे कॉमनवेल्थ गेम्स की ट्रेनिंग के लिए 10 लाख रुपए दे और अगर मैं तमगा ना जीत सका तो मैं ये रकम वापस कर दूंगा। इस अपील का कोई नतीजा बरामद ना हुआ और मुझे ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन और अपनी मदद आप के तहत भरोसा करना पड़ा। इनाम बट ने कहा कि वो कॉमनवेल्थ गेम्स में दो तलाई तमगे जीतने वाले वाहिद रेसलर हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से पजीराई नहीं होने पर मायूसी भी है। उन्होंने कहा कि 2010 में पहली बार भारत में मुनक़िदा कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था। वो एशियन पेज पर काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को
अहमियत दी गई, लेकिन हुकूमत ने उन्हें सपोर्ट नहीं किया। उन्होंने इस हवाले से पहले भी एक वीडियो पैगाम दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि गवर्नमेंट उन्हें सपोर्ट करे, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से इस हवाले से कोई भी तवज्जो नहीं दी गई, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट खेलों को उस तरह से तवज्जो नहीं दे रही जिस तरह देनी चाहिए। तो इस वजह से उन्होंने अपनी मदद आपके तहत ये मुकाबला लड़ा और वो वाहिद हैं जो कॉमनवेल्थ गेम्स में सोने का तमगा जीतने में कामयाब हुए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कामरान अकमल की। कामरान अकमल का मुकामी स्कूल के लिए 1 लाख रुपए का अतिया। टेस्ट क्रिकेटर कामरान अकमल ने चीचावती में स्कूल के बच्चों की तालीम के लिए 1 लाख रुपए की इमदाद का चेक दिया। पाकिस्तान के लिए 53 टेस्ट, 156 वनडे और 58 T20 मैचेस खेलने वाले कामरान अकमल ने गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल की सालाना तकरीब में कामयाब खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। साबिक वनडे कप्तान अजहर अली ने बच्चों में किताबें, यूनिफॉर्म और जूते भी अतिया किए। यूसेन बोल्ट ने पाकिस्तान आने के हवाले से खुशखबरी सुना दी। कॉमनवेल्थ गेम्स की इख्तितामी तकरीब में आलमी शोहरत याफ्ता एथलीट जमैका के यूसेन बोल्ट तवज्जो का मरकज बने रहे। उनकी आमद पर स्टेडियम में मौजूद 35,000 तमाशाइयों ने खड़े होकर तालियां बजाकर उनका इस्तकबाल किया और तकरीब के इख्तिताम पर तमाशाइयों और इंटरनेशनल मीडिया के नुमाइंदों के साथ तस्वीर और सेल्फियां बनवाई। पाकिस्तानी मीडिया के साथ बातचीत करते हुए उनका कहना था कि पाकिस्तान से अब हालात अच्छे होने की खबरें आ रही हैं। वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट टीम पाकिस्तान का दौरा करके आई है। मुझे अगर हुकूमती सतह पर पाकिस्तान आने की दावत दी गई तो इस बारे में मुस्बत अंदाज में सोचूंगा। उन्होंने तो कह दिया है कि अगर मुझे दावत दी गई तो मैं सोचूंगा। अब देखने की हुकूमत किस तरह से उन्हें इन्विटेशन भेजती है और वो पाकिस्तान आते हैं या नहीं। काफ़ी ज़बरदस्त वो एथलीट्स हैं और काफ़ी ज़बरदस्त वो हमें खेलते हुए इंटरनेशनली जिस तरह उन्होंने मेडल्स अपने नाम किए हैं, तो अगर वो पाकिस्तान आते हैं तो ये पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत बड़ी बात होगी कि पाकिस्तान में जो प्लेयर्स हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं और जो उनके फैंस हैं पाकिस्तान में उन्हें उनसे मिलने का भी मौका मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं और आखिरी खबर को स्पोर्ट्स राउंडअप का हिस्सा बनाते हैं। वकार यूनुस एयरपोर्ट की सिक्योरिटी चेकिंग से ज़हनी अजियत में मुब्तला हो गए। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान वकार यूनुस ने कहा कि एयरपोर्ट पर होने वाली चेकिंग ज़हनी इम्तिहान है। अपने ट्विटर बयान में वकार यूनुस ने एयरपोर्ट पर 1 घंटा चेकिंग में फंसे रहने का गुस्सा इंतजामिया पर निकालते हुए कहा कि एयरपोर्ट की चेकिंग ज़हनी इम्तिहान है। सिक्योरिटी, इमिग्रेशन, चेक इन, पासपोर्ट कंट्रोल और इस सब के बाद जब आप सोच रहे होते हैं कि अब सब कुछ खत्म हो गया है तो एक सिक्योरिटी कंट्रोलर आ जाता है। मुझे इस सब इम्तिहानात से गुजरने के बाद 1 घंटा लगा। लाहौर इंटरनेशनल इतनी ज़्यादा ट्रैफिक के लिए बहुत छोटा है। उनके जो चेकिंग की गई वहाँ पर उससे वो हमें तंग दिखाई दी और उनका कहना है कि एयरपोर्ट जो है, लाहौर का जो एयरपोर्ट है वो काफ़ी छोटा है क्योंकि जितनी यहाँ पर ट्रैफिक आती है और उन्होंने कहा इस सारे प्रोसेस से गुजरने में आपको 1 घंटा लग जाता है। तो इसका जो गुस्सा है उन्होंने वो अपने ट्विटर अकाउंट पर उतारा है। स्पोर्ट्स राउंडअप से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद खेलों की खबरें जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट urdupoint.com। फिलहाल अपने मेज़बान दानियाल सोहेल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।